जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का। जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, मानव पाचन तंत्र सिस्टम। सिस्टम क्या होता है मालूम है ना? कई चीजों को जो समूह होता है तो सिस्टम बोला जाता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे पार्ट्स होते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था, जिसमें हमने दांत के बारे में चर्चा की थी। दांत में हमने बता दिया था कि कितने 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार के हमने कितने दांत होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, इंसीजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, फार्मूला क्या होता है, ये सब बताया था। और तो खाना हमने मुख्य गुहा से जब खाया तो दांतों ने उसको सरल बना दिया। जितना भी फिजिकल काम है सारा, भौतिक रूप से जितना भी तोड़ना फोड़ना कचरना सब है, सब दांत ने कर दिया। उसके बाद जीभ होती है। जीभ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेंसरी ऑर्गन, जब सेंस ऑर्गन में पढ़ेंगे, संवेदी अंग, उसमें हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे बस ओनली जीभ का खाने में कोई पचाने में, जीभ ओनली स्वाद के रूप में काम आता है। तो इस पर ओनली स्वाद का पता लगाने के लिए इसमें रस कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ का पिछला भाग जो है ना, हायोइड बोन से जुड़ा रहता है। हायोइड बोन हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में बताया था। कमेंट करके बताना हायोइड बोन कहां पर होती है, ठीक है। तथा ये फ्रेनुलम लिंगम द्वारा ये मुख्य गुहा अपने जो जीभ है नीचे मुंह में जहां से जुड़ी रहती है उस जगह को फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा, फ्रेनुलम लिंगुअल एक मतलब चीज है जिससे जीभ नीचे फर्श में जुड़ी रहती है, ठीक है। उसके बाद मुंह में क्या होती है, सिलेबरी ग्लैंड्स होती हैं। जो सिलेबरी ग्लैंड्स क्या होती है, लार ग्रंथियां। ये पाचन ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पाचन में सहायक ग्रंथियों के रूप से जानी जाती हैं। ये हमारे मुंह में पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। जब गलसूगा निकलता है, गलसूगा जानते हो, गाल का फूल जाना, ये उस समय तीनों लार ग्रंथियों जो है, जब गलसूगा निकलता है तीनों लार ग्रंथियां फूल जाती हैं। फूलने से इनमें जो लार निकलना है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती हैं। इसमें सबसे बड़ी होती है पैरोटिड, और उसके बाद सबमैंडिबुलर, उसके बाद सबलिंगुअल, ठीक है। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? ये पैरोटिड होती है। यही ग्रंथि सांप में और कई सारे जानवरों में जहर का भी काम करती है, ठीक है। ये दोनों कानों के नीचे स्थित होती है। पैरोटिड ग्लैंड कानों के नीचे होती है। उसका सबमैंडिबुलर, ये मैक्सिला और मैंडिबुला जो जबड़े की हड्डी होती है दो, ऊपर और नीचे की, ये जस्ट उसके नीचे सबमैंडिबुलर रहती है। सबलिंगुअल क्या है? ये जीभ के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये जीभ के नीचे स्थित होती है। मानव में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां प्रतिदिन कम से कम 1 से 1.5 लीटर लार बनाते हैं। देखो क्या होता है, पूरे दिन हमारे जब तक हम सोते नहीं है तब तक कंटिन्यू लार निकलती रहती है। तो उस लार कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी लगभग बन जाता है हमारे शरीर में। तो पर बच्चों में ये ज्यादा होता है। देखो लार में क्या होता है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड इनमें जो लार है, इसमें 4 तरह के एंजाइम निकलते हैं। तो उसमें एक एंजाइम है वो कीटाणु को मारता है। तो वही बच्चों क्या है, बच्चे कुछ भी खाने लगते हैं, कुछ भी लिया, डंडा लिया, मुंह में रख लिया, हाथ कहीं जमीन लगाते हुए आया और मुंह में रख लिया। तो अगर लार नहीं बनेगी, भगवान भी जानता है कि देखो बच्चे कुछ पता नहीं रहता है क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या कर रहे हैं। तो अगर लार अच्छे से नहीं बनेगी उनमें ज्यादा, तो ये कीटाणु उनके जाएंगे, बीमार कर देंगे और बीमारी शुरू हो जाएगी। तो क्या है कि जितनी लार बच्चों में, इसीलिए ज्यादा लार बनती है। बच्चों में करीब 2 लीटर से 2.5 लीटर तक लार जो है बन जाती है पूरे दिन में। और जितने भी कीटाणु हैं वो उसके थ्रू मर जाते हैं, ठीक है। और जीभ के बारे में बता ही दिया। दांत के बारे में हम पिछले पढ़ चुके हैं कि दांत कैसे क्या करता है। तो जब ये लार जो निकलती है ना, इसमें 4 टाइप के एंजाइम हमारे मुंह में पाए जाते हैं। तो इसमें लाइसोजाइम मेन होता है और एक टाइलिन, ये 2 मेन होते हैं। तो कौन कौन से 4 होते हैं? लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज और टाइलिन, ठीक है। तो लाइसोजाइम जो है ना, खाने में जो कीटाणु होते हैं उनको खत्म कर देता है, ठीक है। उसका म्यूलिन होता है, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है और ताकि भोजन को आप आसानी से निगल सको। यह स्टार्च को पचाने का काम करता है और पाचन का काम जो है मुंह से शुरू हो जाता है। पाचन का काम मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो लाइसोजाइम देखो, हमने खाना खाया, सिंपल देखो कोई भी चीज है इतना कंजेस्टिव उसको मत बना के रखो, सिंपल बना के रखो। मन में आप सोचते रहो और मन में इमेजिन करते रहो कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पहले खाना खाया मुंह में, तो मुंह में सबसे पहले खाना खाया तो क्या किया हमने, दांतों से पहले उसको तोड़ा, खूब अच्छे से काटा। दांतों को जब काटा तो कितने दांत हमारे मुंह में है? 32 दांत हैं। तो उनको 32 बार चबाना है हमें। और जब मुंह से काटा तो स्वाद किसको मिला? जीभ को मिला। जीभ के बारे में हमने देख लिया, जीभ को मिला। उसके बाद भोजन में जितने कीटाणु उनको मारने के लिए क्या है, लार, जो ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड है उसमें लार निकले। उस लार में सबसे पहले एंजाइम कौन सा होता है? लाइसोजाइम होता है।
लाइसोजाइम जो है भोजन के कीटाणुओं को मारता है, और म्यूलिन क्या करता है, म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि आसानी से हमारा भोजन धीरे धीरे पेट में जाए। नहीं तो क्या है कि अगर ये भोजन को चिपचिपा नहीं बनाएगा तो हम कुछ भी खाएंगे एकदम, जैसे ऊपर से हम कुछ भी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भोजन एकदम से या कुछ भी हमारे पेट में एकदम से गिरेगा तो चोट लगने की लगेगी। इसलिए ये भोजन को चिपचिपा बना दिया जाता है और आसानी से निकल सको। नहीं तो अगर ये चिपचिपा नहीं होगा तो हमारे गले में फंस भी जाएगा, गला फंस जाएगा तो देखो एक कॉमन लाइन होती है जो फेरिंग्स जो है श्वसन मार्ग और पाचन मार्ग, ये उभयनिष्ठ कॉमन लाइन है। अगर इसमें भोजन फंस गया तो आप सांस भी नहीं ले पाओगे, ठीक है, सांस नहीं ले पाओगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसीलिए म्यूलिन जो है भोजन को चिपचिपा बनाता है। और डाइस्टेज और टाइलिन ये दोनों जो है, ये दोनों स्टार्च को पचाने का काम करते हैं। स्टार्च क्या होता है, जैसे रोटी है, रोटी में सिंपल भाषा में समझ लो, जितना भी जो स्टार्च है, अगर आप गेहूं का जो आटा होता है उससे अगर पूरा आप स्टार्च बाहर निकाल दोगे तो मैदा बच जाएगी, ठीक है। और मैदा को पचाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए भोजन में स्टार्च बहुत जरूरी है। इसलिए जब जितना भी भोजन खाते हो ज्यादा से ज्यादा स्टार्च शामिल रखें, तो क्या है कि आपका पाचन क्रिया अच्छे से चलती रहेगी। मैदा आप नहीं पचा पाओगे, नहीं शरीर ये पचा पाता है, ठीक है। तो हमने स्लेवरी ग्लैंड्स देख ली, दांत हमने पहले ही बता दिए थे, मुख उगवा का काम खत्म हो गया। अभी खाना खाया मुंह से तो कहाँ गया, फेरेंक्स में गया, ठीक है। फेरेंक्स क्या है, ये ओवेनिस्ट पार्ट है। इसको हम जो नेक्स्ट चैप्टर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें फेरेंक्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऑनली हमने थोड़ा सी जानकारी दी है, इसको आप लिख लो और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। इसे एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये श्वसन मार्ग और पाचन मार्ग ये ओवेनिस्ट है। ये जो है मुंह से लेके और एसोफेगस जो है उसके बीच का जो पार्ट है उसी को फेरेंक्स बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने खाना मुंह से खाया, उसके बाद ग्रसनी में गया, ग्रसनी के बाद कहाँ गया, एसोफेगस में, ठीक है। अब एसोफेगस क्या है, ये आमाशय और ग्रसनी को जोड़ती है। यह डायाफ्राम को क्रॉस कर दो आमाशय में खुलती है, इसके द्वारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है। तो पहला इसमें क्या है, देखो भोजन हमने खाया, खाने का मुंह से खाया, मुंह के बाद कहाँ गया, फेरेंक्स में गया, फेरेंक्स के बाद कहाँ गया, एसोफेगस में गया। तो एसोफेगस क्या एक नली है, जस्ट जैसे हमारा ये मान लो ये मुंह है और यहाँ से ये जो है ना ये हो गया तुम्हारा फेरेंक्स, और उसके बाद ये नीचे कलर चेंज कर देते हैं। तो ये जो यहाँ से लेके ये नीचे जो लाइन है ये जो है, और यहाँ से फिर ये आमाशय ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ये लाइन, इसको बोलेंगे हम एसोफेगस, ठीक है, इसको बोलेंगे फेरिंग्स। और ये हो गया माउथ, ठीक है। तो इस तरह से माउथ हो गया, फेरिंग्स और एसोफेगस। एसोफेगस कुछ नहीं, एक नली है खाने को पेट तक पहुंचाने के लिए। तो यही एक ऐसा पार्ट, इसको याद रखना कि एसोफेगस में ही कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। ये जस्ट एक रास्ता है जो आपको खाना स्टमक या आमाशय तक पहुंचाता है, ठीक है। और इससे ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, जब भोजन एसोफेगस से कहां पहुंच गया, आमाशय में पहुंच गया। अब आमाशय क्या है, स्टमक। ये मनुष्य के शरीर में बाईं तरफ होता है, इसके 3 भाग होते हैं। देखो ज्यादा कंटेंट नहीं, ओनली पहले समझ लो, कंटेंट तो आपको बहुत मिल जाएगा। तो इसमें देखो यहां से ये एसोफेगस देखो इतना बनाया हुआ है, कलर चेंज करते हैं, सेम कलर हो गया। ये जो है ना ये एसोफेगस है, ठीक है। और ये जो पार्ट है कार्डियक है, फंडिक और पाइलरी, ये पूरा पाइलरिक, ऐसे 3 पार्ट इसमें होते हैं। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलरिक, ठीक है। तो इसमें 3 पहले देख लेते हैं इनमें क्या क्या है, उसके बाद फिगर से हम समझेंगे। कार्डियक जो है वो क्या करता है, कार्डियक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। भोजन जब आता है कार्डियक में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक है। ये टाइलिन के प्रभाव को खत्म कर देता है, टाइलिन और डाइस्टेज का प्रभाव खत्म कर देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक है। अम्लीय बनाने के बाद क्या है, जब भोजन अम्लीय बन गया, बस इतना ही काम है कार्डियक का, भोजन को अम्लीय बना दिया, उसके बाद भोजन कहां जाएगा, सबसे ज्यादा जो भोजन है ना वो कहां पहुंचता है, सबसे ज्यादा भोजन ज्यादा समय तक स्टमक में रहता है। कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है। स्टमक में भोजन कितने घंटे रहेगा, 4 घंटे तक रहेगा। 4 घंटे तक भोजन जो है स्टमक में रहेगा। तो कार्डियक में भोजन अम्लीय बन गया, उसके बाद गया फंडिक में। फंडिक में क्या होता है, इसमें कांटेदार सतह होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, भोजन को
धीरे धीरे आगे पहुंचाता है। ज्यादा फास्ट इसमें क्या ऐसे ऐसे कांटेदार सतह रहती है ताकि भोजन एकदम स्पीड से आगे ना जाए। तो ये फंडिक में पूरे पेट में मतलब स्टमक में 4 घंटे तक रहता है। तो फंडिक, उसके बाद पायलोरिक। पायलोरिक क्या करता है, इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जठर ग्रंथियां होती हैं जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और इसमें 2 जठर रस होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस, ये जठर ग्रंथियों से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक रेनिन और एक पेप्सिन। देखो रेनिन जो है वो दूध को दही में बदल देता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़कर, देखो प्रोटीन को पचाता नहीं है, प्रोटीन को पचाने के तीन पार्ट में फंसता है। तो ये प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदलता है। कुछ लोग बोलते हैं प्रोटीन कहाँ फंसता है, प्रोटीन पेट में नहीं फंसता है। प्रोटीन जो है पेप्सिन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है। बस इतना ही करता है, ठीक है। इतना करने के बाद अभी इसमें एक बार देख लेते हैं। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो कहां पर होता है, कार्डियक में होता है, ठीक है। कार्डियक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो पहला सवाल ये है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में है तो हमें कुछ नुकसान क्यों नहीं होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl, ठीक है। एक मिनट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl होता है। तो ये हमारे शरीर में नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ ना एक म्यूकोसा नामक लेयर होती है, ठीक है। म्यूकोसा नामक लेयर होती है। तो वो क्या होती है, वो क्षार की बनी होती है, OH। दो अम्ल और क्षार का क्या पहचान होता है कि जिसमें H लगा हुआ है वो अम्ल हो गया, और जिसमें OH लगा हुआ है वो क्षार हो गया। तो ये इसके जो म्यूकोसा नाम की लेयर जो होती है, ये देखो लिखा हुआ है म्यूकोसा। म्यूकोसा नाम की लेयर जो होती है वो क्षार के प्रभाव को खत्म कर देती है। तो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और जब हम खाना खा लेते हैं तो जब हमको वोमिटिंग होती है, जब ज्यादा खाना खा लेंगे वोमिटिंग होगी, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही बाहर आता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब बाहर आता है तो हमारा पूरा एसोफेगस पूरा जलने लगता है, पैरेंस जलने लगता है, मुंह में पूरा जलने लगता है। क्यों जलने लगता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर आता है। और जो पायलोरिक कार्डियक फंडिक पायलोरिक, पायलोरिक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। तो रेनिन जो है, अगर छोटा बच्चा है अगर दूध पीता है और थोड़ी देर में अगर वॉमिटिंग करता है तो वो क्या है, दूध जो है दही बन के बाहर निकलता है। तो वो रेनिन के कारण दही बनता है। और पेप्सिन क्या है, वो प्रोटीन को तोड़कर पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। तो ये जो फंडिक में जो इस छोटे छोटे कांटेदार सतह जो होती है, ये कांटेदार सतह होती है, इसको हम विल्ले कहते हैं, VILLI, ठीक है। तो कांटेदार जो होती है, ठीक है। तो अभी खाना जब हमने कहा मुंह से खाया, तो उसके बाद दांतों ने तोड़ा, दांतों तोड़ने के बाद सिलेवरी ग्लैंड्स, वहां से एंजाइम्स निकले, ठीक है। एंजाइम्स निकलने के बाद फेरेंक्स में आया, फेरेंक्स के बाद एसोफेगस में आया, एसोफेगस में आया, एसोफेगस में आने के बाद कहाँ आया, आमाशय में आया। आमाशय के 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, कार्डियक फंडिक पायलोरिक, कार्डियक फंडिक पायलोरिक, ठीक है। तो तीनों के हमने बात लिए। कार्डियक में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, म्यूकोसा लेयर उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है। कार्डियक बाद फंडिक में आया, फंडिक में क्या है, फंडिक में भोजन धीरे धीरे जाता है क्योंकि उसमें कांटेदार सतह होती है। पायलोरिक में क्या होती है, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। गैस्ट्रिक जूस कितने होते हैं, इसमें 2 होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या है, दूध को दही में बदल देता है, और पेप्सिन क्या है, प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है। यहां तक हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, तो पेनक्रियास के बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले हम देखते हैं लीवर के बारे में बाद में बताएंगे। इसके बाद भोजन कहां जाता है, छोटी आंत में, ठीक है। खाने को हमने खाया तो कहां गया, छोटी आंत में। स्टमक के बाद छोटी आंत में भोजन जाता है। तो छोटी आंत 3 प्रकार की होती है। ये सबसे लंबी, सक्रिय और नलिकाकार होती है। तो डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम 3 प्रकार की होती है। ये छोटी आंत ऐसे करके होती है। तो इसमें ये डेड्यूनम हो गया। डेड्यूनम कहां से जुड़ा रहता है, ये आमाशय से जुड़ा रहता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो डेड्यूनम में क्या होता है, डेड्यूनम जो है सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन 2 हार्मोन छोड़ता है, ठीक है, डेड्यूनम। जेजुनम क्या करता है, डेड्यूनम भोजन जेजुनम में भेजता है। जेजुनम जो भोजन को फैलाने का काम करता है।
इलियम का एक होता है, इसके छोटे कांटे टाइप होते हैं, इसमें भी जो विल्ले होते हैं वही विल्ले जैसे जो आमाशय में तुम्हारे स्टमक में फंडिक में थे वही विल्ले उसी टाइम में ये पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, तीन टाइप होती है, इसमें फिगर से देख लेते हैं। इस तरह की छोटी आंत होती है, ये देखो किस टाइप का लग रही है, ऐसा नहीं लग रही है मैगी रखी हुई है, तो मैगी टाइप की ये लग रही है छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत का ये जो पार्ट है ये जेजुनम है। ठीक है, उसके बाद नहीं डेडुनम है और जेजुनम इधर जो है और इलियम सबसे लास्ट में। तो जो डुडेनम है, डुडेनम जो है वो कहां जुड़ा रहता है, आमाशय से जुड़ा रहता है। यहाँ पे ऐसे आमाशय रहता है। ठीक है, आमाशय में तीन पार्ट रहते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, तो भोजन हमने पाइलोरिक तक पहुंचा दिया। पाइलोरिक के बाद डुडेनम में आया, डुडेनम में भोजन आया तो डुडेनम क्या करता है, दो हार्मोन छोड़ता है, पहला सिक्रेटिन और दूसरा कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन ये दोनों किस लिए छोड़ता है, सिक्रेटिन छोड़ेगा तो ये पैनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, पैनक्रियाज क्या है, अग्नाशय, और कोलेसिस्टोकाइनिन छोड़ेगा तो लीवर को एक्टिवेट करेगा। तो इनसे ये क्यों, देखो सिक्रेटिन जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के पास पूरा गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें LAT लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। ठीक है, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन 3 गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। ठीक है, ये भी भोजन को पाचन में काम करते हैं। और उसके बाद कोलेसिस्टोकाइनिन जब डुडेनम छोड़ता है तो ये लीवर को एक्टिवेट करेगा, तो ये क्या छोड़ेगा, ये पित्तरस छोड़ेगा। ठीक है, बाइल जूस जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये भी भोजन को पाचन में काम करता है। तो सबसे जो पचाने में सबसे बड़ा काम है वो छोटी आंत का है। छोटी आंत के डुडेनम का ही है, डुडेनम जो है 2 हार्मोन छोड़ता है, एक सिक्रेटिन है कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन छोड़ा तो तुम्हारा पैनक्रियाज एक्टिवेट हुआ, कोलेसिस्टोकाइनिन छोड़ा तो तुम्हारा लीवर एक्टिवेट हुआ। अब दोनों होते कहां पे हैं वो हम कल बताएंगे, क्योंकि जितना हमने अभी तक बताया है उतना आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या है भूल जाओगे। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले भोजन हमने खाया, दांतों से चबाया, जीभ ने स्वाद लिया, उसके बाद फेरेंक्स में गया, फेरेंक्स के बाद एसोफेगस में आया, एसोफेगस के बाद आमाशय में आया। आमाशय में 3 प्रकार है, पहला तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा फंडिक जो कार्डियक था, आमाशय का पहला भाग कार्डियक है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद फंडिक में आया। फंडिक में क्या है, कांटेदार लेयर होती है जहां पे भोजन सबसे ज्यादा देर तक रुकता है। और उसके बाद कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या है, 2 गैस्ट्रिक जूस होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या है, दूध को दही बनाता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन तुम्हारा प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। उसके बाद भोजन जो आमाशय के बाद आया छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। डुडेनम क्या है, डुडेनम भोजन को, डुडेनम में 2 हार्मोन छोड़ता है। जो पहला हार्मोन है वो है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन छोड़ेगा तो क्या होगा, तुम्हारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा। पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा तो वहां से 3 जूस निकलेंगे, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। और उसके बाद जब डुडेनम कोलेसिस्टोकाइनिन छोड़ेगा तो लीवर को एक्टिवेट करेगा, लीवर क्या करेगा, फिर पित्तरस को छोड़ेगा। ठीक है, जब डुडेनम का काम खत्म हो जाएगा फिर डुडेनम भोजन को जेजुनम के पास भेज देगा। जेजुनम क्या, ये भोजन को फैलाने का काम करता है। उसके बाद जेजुनम का जब काम हो जाएगा फिर ये भोजन को इलियम के पास भेज देगा। फिर इलियम क्या है, ये इसमें इलियम क्या है, दीवारों पे छोटे छोटे विल्ले कांटे लगे रहते हैं जिन्हें विल्ले कहते हैं, ये पाचन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने भोजन को पहुंचा दिया है और कल पूरा इसको फिनिश कर देंगे। तो इसको 1 बार नहीं 2 बार 3 बार जब तक समझ आए इसको आप देख लोगे, 2 बार मैक्सिमम आपके समझ आ ही जाएगा। चलिए ठीक है, अगला कल इसको पूरा फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें। शुक्रिया।